अच्छा, मन कैसा है इसका एक उदाहरण समझो। एक राजा ने घोषणा की कि एक बकरी को जो भरपेट भोजन कराएगा वो इनाम पाएगा। अब बकरी यानी भेड़ यहां बहुत है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बहुत है। हमको ऑस्ट्रेलिया की एक बात बहुत अच्छी लगती है और इसके लिए हम बहुत तारीफ भी ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। यहां का जो राष्ट्रीय पशु है कंगारू, उसकी एक बात बहुत अच्छी है, वो पीछे नहीं मुड़ता है। और ये सीखने योग्य है। ऑस्ट्रेलिया की संसद से ये तो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के आज के इस प्रवचन से एक बात और पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। पूछो क्या? यदि हम पूरी दुनिया के कोई अध्यक्ष होते तो हम एक प्रस्ताव जरूर लाते कि युद्ध जरूर लड़े जाएं, पर ड्रोन, मिसाइल या बमों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने के युद्ध लड़े जाएं। जहां जहां भी लड़ाई चल रही वहां वहां हम कहते कि तुम दोनों देश आपस में इस बात का युद्ध मत लड़ो कि ड्रोन या मिसाइलों से हमले किए जाएं। 5 साल के लिए युद्ध किया जाए, अपने अपने देश की आर्थिक तंगी कौन सबसे पहले मिटाएगा, करप्शन कौन सबसे पहले खत्म करेगा, ये युद्ध जरूर लड़े जाएं। लेकिन अब क्या करें, जो इसके पास ये सोच है वो कुछ है नहीं। अब इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि कुछ गुरुजी बनने के सपने देख रहे हैं, हाँ, या मन में लालसा है। हम तो विनोद है समझाने की। हाँ, तो माया मरी ना मन मरा, मर मर जाए। राजा ने घोषणा की इस बकरी को भरपेट जो भोजन कराएगा वो इनाम पाएगा। क्या पाएगा? बोलो बोलो बोलो, इनाम। अब बकरी तो पेट भरनी, गांव के बड़े बड़े बकरियां भेड़ चराने वाले लोग गए। राजा बोला हम चेक करेंगे। अच्छा, बकरी को जैसे ही शाम को भरपेट दिन भर पत्ती खवाएं, ये दाने वो दाने, हरी पत्ती दे पत्ती पे पत्ती, चाय पत्ती नहीं, ओनली पत्ती, अलग अलग पेड़ों की पत्ती, पत्ती दे पत्तियां, पेट एकदम फूल जाए बेचारी। अब बकरी भी हैरान कि रोज स्वागत हो रहा, और शाम को जाए। राजा बोले हम चेक करेंगे। तो जैसे ही वो टहनी हरी पत्ती की करे तो बकरी की आदत है भले ही एक खाएगी पर खाएगी। राजा बोले देखो भूख की है, सब हार जाए। हमारे जैसा एक महात्मा पहुंच गया कि इस बकरी का पेट हम भर सकते। राजा बोले तो महात्मा आदमी कहाँ यहाँ है, घर जाओ भजन पूजन करो। साधु महात्मा आदमी इनाम के चक्कर में कहाँ पड़े। अरे बोले इनाम भरने के लिए नहीं, बकरी का पेट भरने के लिए, इनाम पाने के लिए नहीं, बकरी का पेट भर। राजा बोले ले जाओ। महात्मा ने लिया 3 हाथ का डंडा, और जहां बकरी पत्ती की तरफ जाए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, दे डंडा। बिचारी ये डाली छोड़कर दूसरी डाली के पास गई, सो फिर तीसरी पेड़ के पास गई, सो अब की बार मुंह में दिया। अब बिचारी बकरी दिन भर पत्ती देखती रही, खाई नहीं, एक पत्ता नहीं खाया। महात्मा ने डाल के देखा, इस तरफ पत्ती, मुंह इस तरफ करे, कौन पिटे। और बकरी भी सोचे कि आज गजब का चरवाहा फंस गया। अब तक जितने थे वो जबरदस्ती खवाते थे, अब ये बड़ा खतरनाक आदमी आया, खाने पे पीटता है। राजा के पास बकरी लेके महात्मा पहुंचे, बोले पेट भर गया। राजा ने जब देखो तो बिल्कुल पिचक गई बेचारी, पेट चिपक गया, आंतों का एक्सरे ऊपर से होता दिखाई पड़ रहा। राजा बोले ये पेट भर गया? बोले फुल है। राजा बोले हम चेक करेंगे। महात्मा बोले 3 बार चेक कर लो। राजा ने टहनी उठाई, डाली पत्तियों की, और जैसे ही सामने करी, महात्मा ने धीरे से डंडा खड़खड़ाया जमीन में ऐसे ही, और ऐसे रख के खड़े हो गए। बकरी एक तरफ डंडा की तरफ देखे,
दूसरी तरफ राजा की पत्नी की तरफ देखे तो पत्ती इस तरफ, मुंह इस तरफ। राजा इस तरफ आया तो बकरी इस तरफ। राजा ने वहीं से हाथ बढ़ा के ऐसा उसने मुंह ऊपर कर लिया। मर जाएंगे पर खाएंगे नहीं। महात्मा के चरणों में राजा गिर गए, बोले गुरु चेला की जय हो। महाराज एक बात बताओ, खिलाया क्या है जो पेट भर गया? महात्मा बोले कुछ नहीं खिलाया। बुद्धि प्रकाश का कमाल है। डंडा का नाम बुद्धि प्रकाश, जिसके पड़ जाए बुद्धि खुल ही जाती। बोले कुछ नहीं, डंडा का खेल है। तो राजा बोले ये डंडा का क्या खेल? बोले हमने खिलाया थोड़ी है। बोले मतलब? महात्मा बोले मतलब सीधा सा है, बकरी भी मन की तरह है, इसे जितना खवाओगे ये नया नया टास्क देता रहेगा। इसको एक बार यदि विवेक का डंडा मार दिया जाएगा, गुरु वचनों का डंडा मार दिया जाएगा, ये मन समझ जाएगा। उसी दिन ये मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, मन तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। वरना पूरी जिंदगी तुम्हें मन की आज्ञा माननी पड़ेगी। अब आज तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें मन की आज्ञा माननी है या मन को आज्ञा देनी है। मन की आज्ञा माननी है तो मन की करो, पर अगर मन को आज्ञा देनी है तो गुरु वचन की करो। ये मन है। इस मन को समझाने का ये उपाय है। अब आप कहो वो डंडा कहां है? वो डंडा कहां है? गुरु वचन ही वो डंडा है। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार वचनों को सुनोगे, बार बार कथा में बैठोगे, बार बार ध्यान करोगे, बार बार गुरु वाणी को सुनोगे। आज की कथा को तुम घर पे लाइव लगा लेना, यूट्यूब बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे आज की कथा को डाल लेना। जब तुम्हारा मन विचलित होवे कि नई गाड़ी लेना, जेम्स भाई, जब मन करे कि नई गाड़ी लेना, ये प्रवचन सुन लेना कि बकरी है मन। हाँ, और यहां कई विदेशों में, यहां नहीं अन्य देशों में तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, क्यों बोले? नहीं नहीं बोलना है, पेट में पचा लिया हमने, अब हम समझदार हो गए। मन बड़ा खतरनाक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।